के को अचानक एक अजीब सा डर लगा, ऐसा एहसास कि रोंगटे अपने आप खड़े हो गए। यह रहस्यमयी होटल धीरे धीरे सिकुड़ रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने कमरे की 2 दीवारों के बीच एक रस्सी कसकर बांध दी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वही रस्सी डीली लटक रही थी। यह देख करके के होश उड़ गए। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात कुछ और थी। इस होटल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ फंसे रसोइये और मेहमान पिछले 10 सालों से यहीं रह रहे थे, एक कदम भी बाहर रखे बिना। यह जगह अब जेल बन चुकी थी। हर दिन लोगों की जगह कम होती जा रही थी और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन अंदर मौजूद हर इंसान जिंदा कुचल दिया जाएगा, सिर्फ मांस का ढेर बनकर रह जाएगा। अजीब बात यह थी कि पूरे होटल में सिर्फ के ही ऐसा इंसान था जिसे सच्चाई दिख रही थी। जब उसने घबराकर रसोइयों को सब बताया तो उनकी रिएक्शन चौंकाने वाली थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे रसोई से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उनके लिए किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं थी। वो सब पहले से जानते थे कि असल में एक घूमने फिरने वाला जादूगर था जो शहर शहर छोटे शो करता था। पिछली रात ही वो अचानक इस होटल में रुका था। फ्रंट डेस्क पर एक आंख वाली बूढ़ी औरत बैठी थी कि जल्दी सोने के लिए तैयार हो गया ताकि शो के लिए एनर्जी बची रहे। लेकिन सुबह जो उसका इंतजार कर रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब वह अपना भारी सूटकेस गलियारे से लेकर निकला तो उसे एहसास हुआ सीढ़ियां गायब थी। जहां रास्ता होना चाहिए था वहां अब एक ठोस दीवार थी। वॉलपेपर इतना परफेक्टली मैच कर रहा था जैसे वहां कभी कोई एग्जिट था ही नहीं। एक जादूगर होने के नाते के जगहों को लेकर बहुत सेंसिटिव था। उसे साफ याद था कि पिछली रात वो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर गया था। अब जो वो देख रहा था उससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। दीवारों की पेंट उखड़ी हुई थी, वॉलपेपर पीला पड़ चुका था। ये बिल्कुल भी नई बनी दीवार नहीं लग रही थी। और तभी पूरा गलियारा हिलने लगा। दीवारों के अंदर जंग लगे पाइप जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। दीवारें धड़कने लगी। टिमटिमाती लाइट के नीचे फर्श के पास अचानक एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा खुल गया और फिर कुछ और भी ज्यादा अजीब हुआ। उन दरवाजों से एक बैंड वालों की टोली बाहर निकली, खुशमिजाज मार्चिंग म्यूजिक बजाते हुए धीरे धीरे के की तरफ बढ़ने लगे। ये नजारा द शाइनिंग के होटल से भी ज्यादा डरावना था। कि जान बचाकर अपने कमरे की तरफ भागा और जैसे ये सब कम था तभी 2 बुजुर्ग औरतें सामने आ गईं, बिल्कुल द शाइनिंग की जुड़वां लड़कियों जैसी। के सन्न रह गया। वो उन्हें रास्ता देने के लिए एक तरफ हुआ ही था कि अचानक एक वेटर से टकरा गया। वेटर ने बिल्कुल शांत अंदाज में उसके हाथ में एक ट्रे थमा दी, जैसे ये सब दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो।